आज गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। दो तली का एक काम बहुत अच्छा है। शंकर जी की जो बेटी है जया, विषहरा, श्यामली बारी, आगे दो तली। दो तली का एक काम सबसे अच्छा है। यदि किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर दो बेलपत्र, दो दुर्वा, दो कनेर के पुष्प हाथ में लेकर एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर दो तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। उनका आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 क्रम सुने, और ये हम पहले भी कथा में देवादिदेव महादेव की कृपा से बता चुके हैं कि दो तली ने 4 प्रकार के क्रम शिव कृपा के सुने। पहले नंबर पर स्मरण से शिव कृपा कर देते हैं, दूसरे नंबर पर दृष्टि से शिव कृपा कर देते हैं, तीसरे नंबर पर शब्द से शिव कृपा कर देते हैं, चौथे नंबर पर स्पर्श से शिव कृपा कर देते हैं। अब दो तली ने जो 4 क्रम बताए हैं, दो तली ने जो तुमरुका जी से 4 शिव कृपा के क्रम सुने हैं, उसको अपन जरा अच्छे से समझें। पहले नंबर पर है स्मरण। शिव कृपा क्या करती है स्मरणम? कछुआ देखा है? किस किसने देखा है? सबने देखा है? रख लो। कछुआ की जो पत्नी होती है कछुवी, भाई अब अपन को कछुआ की पत्नी का नाम तो मालूम है नहीं तो अपन नाम बोल देते हैं। बकरा की बकरी, ऊंट की ऊंटनी, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। हमारे उधर मोहल्ले में हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पहले एक पटवारी साहब रहते थे, तो उनकी पत्नी को पटवानन कहते थे। और डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर, ठीक है। पंडित की पत्नी पंडित, ठीक है। पटेल की पत्नी पटेल। तुम सब तो बहुत समझदार हो रहे। अब कछुआ की पत्नी कछुई, अपने अंडे को जन्म देती है पानी से बाहर, रेत में, बालू में।
एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछवी अपने बच्चे से अपने उस अंडे के पास कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती। तो पूछा, वो अंडा जिसमें कछवी का बच्चा है, वो अंडा पकेगा कैसे, उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा? तो कहा, कछवी पानी में रहती है, रेत में रहती है, सब दूर घूमती है, पर अंडे के पास नहीं जाती। वो अपने बच्चे का, उस अंडे का स्मरण करती रहती है, बार बार अंडे को याद करती रहती है, बार बार अपने बच्चे को याद करती रहती है। और शास्त्र कहता है कि वो अंडा पक जाता है और कछवी का बच्चा हो जाता है, स्मरण मात्र से। केवल स्मरण करा और कछवी का अंडे में से बच्चा बाहर निकल गया, कछवी का बच्चा हो गया। दो तली ने तुमरुका जी से पूछा कि आप कहते हो कि स्मरण से शिव की प्राप्ति है, क्यों नहीं? जब कछवी अपने बच्चे को याद करती है तो उसका अंडे में से बच्चा पोषित होकर बाहर निकलता है। उसी तरह कछवी कहीं पर भी रहे, वो अपने अंडे को याद करती रहती है तो अंडे में बच्चा सुरक्षित रहता है। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, संसार का मनुष्य कहीं पर भी रहे, शिव को याद करता रहे तो वो सुरक्षित ही रहे, कहीं पर भी। देश में रहो, विदेश में रहो, जहां तुम्हारी मर्जी हो, जहां रहो, जहां तुम्हारा मन पड़े, वाह। याद करते। स्मरण आपको और हमको पोषित करता है, स्मरण आप और हमको सुरक्षित करता है। दूसरे नंबर पर है दृष्टि। मछली अपने अंडे को जन्म देती है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। मछली का बच्चा होने वाला रहता है, मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती। पानी में तैरते तैरते मछली केवल अंडे पर दृष्टि रखती है, केवल दृष्टि रखती है, और वो अंडा पक जाता है और उसमें से मछली के बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं। उसी तरह शिव की कृपा का दूसरा सूत्र है, वो है दृष्टि। आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर की दृष्टि में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो और उन्नतिवान हो, तरक्कीवान। दृष्टि। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं, अपनी निगाह में रखना, ऐसा कुछ है ना। हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। शिव जी को एक चावल का दाना भगवान शंकर को दो, पर वो खंडित ना हो।
आप शिव जी को एक बेलपत्र दो, उनको ज्यादा तुमसे हजारों लाखों बेलपत्र की जरूरत नहीं है, पर पूर्णता में दो। शिव जी को मूंग चढ़ा रहे हो तो एक मूंग दे दो, बहुत है। शिव जी को काली मिर्च चढ़ा रहे हो तो एक काली मिर्च दे दी, पूर्ण है। और तो और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, शिव को अर्पण करने के लिए, तो कहा इस दिल को, इस मन को पूर्णतः से शंकर को समर्पित कर दो, वो भी स्वीकार। समर्पण, एक विश्वास, एक श्रद्धा, इन दोनों का कभी ना तो दिखावा होता है और ना किसी के सामने प्रस्तुति होती है। कितनी श्रद्धा है आप लोगों की, कितना विश्वास है कि आप इस ऑनलाइन कथा में भी लाखों की संख्या में पहुंच गए और विश्वास के साथ पहुंचे। हजारों शिव भक्त ऐसे बैठे हैं जिनको हम रोज दिखते भी नहीं हैं। इस हॉल की कैपेसिटी के हिसाब से 200-300 लोग बस बैठ सकते हैं, बाकी के सब शिव भक्त बाहर बैठे। पर लाखों की संख्या में आप लोगों का आना, बाबा से अपने मन की बात कहना, विश्वास रखना, कोई एक विश्वास में और एक श्रद्धा में, दोनों में कोई दिखावा नहीं। इन दोनों में दिखावे का कोई काम होता ही नहीं। विश्वास होगा तो आप उसके लिए इंतजार करते रहोगे। विश्वास होगा तो आप भगवान का इंतजार करोगे कि मेरा दुख कटेगा, मेरा संकट मिटेगा। और यदि आपके भीतर विश्वास नहीं होगा तो आप शंकर जी को छोड़ दोगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाओगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाओगे, तीसरी जगह से चौथी जगह पर जाओगे। आप ऐसे निरंतर विश्वास का अविश्वास कर कर भटकते रहो। और यदि विश्वास है, यदि भरोसा है, यदि दृढ़ता है, तो आप फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगे, ना भटकोगे। शंकर के दरवाजे पहुंच गए, शिव जी से मन की बात कह दी, शंकर से अपने हृदय की बात कह दी, आप शिव के हो गए, शिव आपका हो गया, बाकी का सब परमात्मा पर छोड़कर उसके आश्रित होकर गए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। विश्वास का दिखावा नहीं होता, श्रद्धा का भी दिखावा नहीं होता। बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, इन तीन का भी कभी दिखावा नहीं होता, इनका भी दिखावा नहीं। बुद्धि का दिखावा नहीं होता। आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञानवान हो, भगवान ने आपको बहुत विद्वान बनाया, बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंचाया, बहुत विद्वान बना दिया, बहुत ऊंचा पद दे दिया, बहुत ऊंची कुर्सी दे दी, बहुत विद्वत्ता आपको दे दी। कभी
चार लोगों में बैठो तो अपनी विद्वत्ता का बखान मत करना, दिखावा मत करना। इनको तो कुछ भी नहीं आता, मुझे सब आता है। ये बुद्धि का अहंकार है, ये दिखावा। तीन चीजों का कभी दिखावा मत करिए। पहले नंबर पर अपनी बुद्धि का, दूसरे नंबर पर अपनी संपत्ति का, और तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का। बुद्धि का दिखावा, आप कितने विद्वान हैं, बाबा ने आपको कितनी दौलत दी है, कितना धन दिया है, कितनी विद्वत्ता आपके अंदर है, कितने चतुर हैं आप। माना आपको बहुत चतुरता दी है भगवान ने, बहुत विद्वत्ता दी है भगवान ने, पर उसका दिखावा ना करिए, उस दिखावे से दूर हो। भगवान ने आपको कितनी संपत्ति दी है, कितना धन दिया है, कभी अपने धन का, अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। कभी भी अपनी संपदा का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का दिखावा मत करो। कितनी दौलत है आपकी है, आपके पास रखो। कितने प्लॉट हैं आपका है, आपके पास रखो। कितना धन है आपका है, आपके पास रखो, पर दिखावा ना करिए। और तीसरे नंबर पर है अपनी पत्नी। कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, उसका दिखावा कभी कहीं ना करिए। विश्वास, श्रद्धा, बुद्धि, संपत्ति और पत्नी, ये दिखावे के लिए नहीं है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी भगवान तो हमको, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, जब शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब शिव नाम का स्मरण करते हैं, तो हमको ऐसा महसूस होता है जैसे शंकर भगवान हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी दृढ़ी हुई है। ये विश्वास, श्रद्धा तुम्हारी प्रबल हुई है। इसको बताना नहीं है। मंदिर में गए हो ना आप, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहां पर एक लोटा जल चढ़ाने गए हो, जल चढ़ाकर आ रहे थे, पीछे से ऐसा लगा तुम्हें कि कोई निकल कर गया है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। कभी ऐसा लगता है कि शंकर जी बात कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। ये बात आप किसी को मत बताओ, क्योंकि शंकर भगवान ने आपको अपने से बात करने के लिए चुन लिया है। शिव ने आपके भीतर के हृदय को टटोल कर आपको अपने लायक बना लिया। आप ये दिखावा, अपने विश्वास का कभी दिखावा मत करिए, अपनी श्रद्धा का कभी दिखावा मत करिए। आपके भीतर कितनी श्रद्धा है, आप कितना मानते हो कुबेर भंडारी को, आप कितना भजते हो कुबेरेश्वर महादेव को, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो, आप शिव भक्तों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हो। दुनिया के आगे आपको डोंडी नहीं पीटना। आप किसी के सामने जाकर कहोगे कि हम तो कुबेरेश्वर धाम को बहुत मानते हैं, हम तो सीवर वाले महाराज को बहुत मानते हैं, हम तो कुबेर भंडारी को बहुत मानते हैं, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बहुत मानते हैं, तो लोग आपके सामने बैठकर शंकर की निंदा करना प्रारंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको चिढ़ाना चाहते हैं, आपके मुख से शिव को, निंदा को आपके कानों में भेजना चाहते हैं। इसलिए श्रद्धा का भी दिखावा मत करें। कोई कहे हम तो उनको मानते हैं, आपको नहीं बोलना कि हम तो इनको मानते हैं। वो पूछे आप किसको मानते हो, कहना जिसको राम जी मानते हैं, जिसको भगवान कृष्ण मानते हैं, जिसको स्वयं खाटू के श्याम बाबा मानते हैं, जिसको स्वयं जगत जननी मानती है, जिसको स्वयं दत्त मानते हैं, जिसको स्वयं दुनिया के 33 कोटि देवता सब मानते हैं, हम उसको मानते हैं। फिर वो पूछे आप किसको मानते हो, तो बस
जिसको राम जी मानते हो, जिसको कृष्ण जी मानते हो, हम उसको मानते हैं। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश। अब इसको दिखाना नहीं है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, ना ना, अपने को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जरा विचार करिएगा, कभी शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिएगा, कभी शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिएगा। शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को कब धारण करा? चंद्र पूर्ण था। भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण करा क्या पूर्ण चंद्रमा को? नहीं। चंद्र आधा हो गया, क्या शंकर भगवान ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करा? नहीं, नहीं करा। शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर कब धारण करा? कभी अगर आप लोगों के जीवन में अगर कभी मौका लगे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शुक्ल पक्ष की दूज का जो चंद्रमा होता है वो इतना पतला होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि वो चंद्रमा ऐसा लगता है कि बच्चा भी उस चंद्रमा को तोड़ सकता है। पूर्ण चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है। आधे चंद्रमा को मेरे शंकर भगवान ने धारण नहीं करा है। शंकर भगवान ने चंद्रमा धारण वो करा जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का था। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, द्विज का जो चंद्रमा होता है, एकदम पतला, एकदम कमजोर, एकदम शिथिल, एकदम समाप्त होने वाला ऐसा पतला सा चंद्रमा, ऐसा दुर्बल सा चंद्रमा, ऐसा कमजोर सा चंद्रमा शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा। क्यों? भगवान शंकर से पूछा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमने चंद्र को धारण नहीं करा, चंद्र पूर्ण था तो धारण नहीं करा। शिव जी ने कहा जब वो पूर्ण था चंद्रमा, तब उस चंद्रमा के अंदर अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। आधा था चंद्रमा, तब भी उसको लगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जगत को प्रकाशित कर सकता हूँ। और जब चंद्रमा द्विज के दिन आया, शुक्ल पक्ष में की द्वितीया तिथि थी, उस दिन चंद्रमा को लगा कि अब मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, मेरे में चमक भी नहीं बची। तब उस चंद्रमा ने शंकर भगवान को पुकारा। तब शिव जी ने उस शिथिल कमजोर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। जब तक आपके अंदर ये भाव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये काम निपटा दूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये काम कर लूँगा, तब तक शंकर आपका साथ नहीं देते। जब आप पूर्ण तरह से टूट जाते हो, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं बचता, तब आखिरी में द्विज के चंद्रमा की तरह कमजोर, शिथिल अपने आप में महसूस करने लगते हो। तब चंद्रमा जैसी चतुरता रखना, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, वो भी तुम्हें अपने मस्तक पर संजो कर रखना, वो भी संजोएगा। महाराज आप उसके होइए। और मैं सब का हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सब का हो कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं अपना
अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। मैं सबका हो कर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, चंद्र द्विज का। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, एक आपा खोना बाकी। मैंने अपना सर्वस्व खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी चमक चली गई, सब कुछ चले गया। मैं दर दर फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं दर दर फिर कर देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सबसे मिल के देख लिया। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन है ये, मैं सबसे मिल के देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। सबसे मिला, सबसे संबंध जोड़े, सबके पास गया, सबसे अपना दुखड़ा जाकर रोया, सबसे अपने दिल की बात करी, सबसे विनय करी, सबसे निवेदन करा, कोई नहीं मिला। मैं सबसे मिलकर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। केवल और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। एक मुलाकात जरूरी है। सबसे मिला, कोई ने धन लिया, कोई ने संपदा ली, कोई ने समय लिया, कोई ने व्यवहार लिया, कोई ने व्यापार लिया, सब ने मुझे निचोड़ लिया। अब किससे मिलूं? बस मिलने की तमन्ना केवल तुझसे है। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा अपना वैभव खो देता है, सर्वस्व खो देता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, पूर्ण कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तब वो शिव को पुकारता है और शंकर भगवान। कितना सुंदर प्रसंग है सोमनाथ जी की कथा का। श्राप लगा था चंद्रमा को, खुद के ससुर का, दक्ष प्रजापति का। चंद्रमा का शरीर गलने का श्राप था। चंद्रमा का शरीर इसलिए आज भी धीरे धीरे गलता है, फिर बढ़ता है। गलने का श्राप था, सब कुछ गल चुका, आखिरी में केवल थोड़ा सा विग्रह द्वितीया का चंद्रमा जितना ही थोड़ा बहुत बचा था, और उतने में उसने पुकार लिया, उतने में उसने पुकारा। सात दिन की कथा में छठे दिन की कथा और सातवें दिन की कथा क्यों कहते हैं कि छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और सातवें दिन जो दिल से बाबा से मांगता है मेरा कुबेर भंडारी वो देकर उसको पंडाल से भेज देता है। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? आखिरी है, अब कोई आसरा नहीं है, आखिरी है, अब कोई सहारा नहीं है। बस तू मेरे कुबरेश्वर बाबा, मेरे ओघड़दानी, मेरे महाकाल राजा,
मेरे विश्वनाथ, बस तू एक सहारा है, बाकी का कोई सहारा नहीं, कोई। किससे कहूं? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम बाला है और मेरे पति का नाम श्री चंद है। कहीं बैठे हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम नारनौल हरियाणा से आए हैं। गुरुजी, मेरे बेटे के यहाँ शादी को 8 साल हो गए थे। कई जगह पर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी बहू कभी मां नहीं बन सकती, ये मां नहीं बनेगी। जगह जगह पर ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां नहीं दिखाया गया। किसी के कहने पर मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां पर आकर बाबा से प्रार्थना कर कर चली गई। किसी का बच्चा हुआ था, वो प्रसाद दे रहा था मुझे मिठाई का। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा किसी के यहाँ 16 साल के बाद औलाद हुई। मैंने भी बाबा से प्रार्थना कर दी, बाबा अब तो तेरे दरवाजे से मीठा छोड़ कर जा रही हूँ। अब तो मीठा तभी खाऊंगी जब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं होगा, अब तुझे देना है, तब मैं मीठा खाऊंगी। और बाबा का उस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से बोल कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। मैं तो रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रार्थना कर कर 2024 में गई, इंतजार करती रही, कृपा करेंगे बाबा, करुणा करेंगे बाबा। और ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि 11 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से मेरी बहू के घर में संतान का सुख प्राप्त हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे सालों निकलते चले गए, पर औलाद नहीं थी क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उसके आश्रित होकर मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझे मिलना बाकी। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मैं श्रीमती रीना सचिन सक्सेना, निवासी सुजालपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो पीछे से बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। गुरुदेव, मैं बाबा के महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी 2013 में हुई थी। अथक प्रयास करे, सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया। 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल निकलते चले गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, सुनो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। हम पति पत्नी दोनों रुद्राक्ष महोत्सव में आ गए और रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा की कृपा से 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हमने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुना। कंकर शंकर की भूमि पर बैठते, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कचरे को उठाकर सोर देते, दोनों पति पत्नी भोजनशाला में सेवा देते और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। जहाँ पर 2013 में विवाह हुआ, 10 साल निकल गए, औलाद का सुख नहीं हुआ। तब बाबा की कृपा शिव जी ने सुन ली और कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से 15 जून 2023 को बाबा की कृपा से संतान ने जन्म ले लिया। शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से 10 साल के बाद 2023 में बच्चों ने जन्म लिया, शिव की कृपा से।
सबका करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मेरी कह रही हैं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि कभी औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से। अच्छा, मैं सबका हो करे देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैं सबसे मिल कर देख लिया, बस तुझसे मिलना बाकी है। हम उसके आश्रित हों। कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। और फिर निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तब आना जब तुम्हारा विश्वास का दिखावा नहीं हो, श्रद्धा का दिखावा नहीं हो, संपदा का दिखावा नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि का दिखावा नहीं हो। शिव जी की शरण में तब आना जब तुम्हारा पूर्ण समर्पण मेरे कुबेर भंडारी के प्रति हो, तो वो झोली भरकर भेज। भंडारी के प्रति हो तो वो झोली भरकर भेज। पूर्ण विश्वास, भरोसा। उसके होकर आओ, उसके आश्रित होकर आओ, आश्रित। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बाबा के भरोसे रहो, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका भरोसा। दूज का चंद्रमा कमजोर हो गया, निर्बल हो गया, एकदम शिथिल हो गया, तब शिव ने उसको साथ लिया। उसको साथ लिया और 10 साल के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार तालियां जाकर साथ। एक शिव से कही, शंकर से बोली गई प्रार्थना, शंकर से करी गई प्रार्थना, शिव से करा गया निवेदन सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान। कितने भी शिथिलता आ जाए, दुनिया तुम्हारा साथ देना बंद कर दे, दुनिया तुमको छोड़ दे, तुमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है,
याद रखना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कन्यादान किया जाता है तो बाप बेटी के हाथ को पकड़कर वर को देता है और वर उस हाथ को पकड़ लेता है। एक लोटा जल से वर और कन्या के हाथ में जो कन्यादान का पिंडा रखा जाता है, लोई रखी जाती है, उस पे जल छूटता है और वो पिंडा से ही कन्यादान का संकल्प पूर्ण होता है। उसी तरह एक लोटा जल लेकर हाथ को आगे बढ़ाकर जब हम शंकर जी को लोटा भर जल समर्पित करते हैं, तब शंकर भगवान जैसे एक वर कन्या के हाथ को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरा शिव भी आपके हाथ को पकड़कर मंजिल तक पहुंचा देता है। कितनी करुणा, कितनी दया मेरे शिव की, कितनी करुणा। शिव की कृपा के 4 प्रकार हैं। दो तली शिव जी की बेटी, जिसने तुमरुका जी से 4 प्रकार की भगवान की कृपा को सुना है। आप कैमरे की निगाह में हो, कैमरे में और दर्पण में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में सामने अगर कोई आ गया, थोड़ी देर बाद हट गया, तो दर्पण में से वो समाप्त हो जाता। कैमरे के सामने अगर कोई आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें फिट हो जाता। पर याद रखना, अपने दिल को, अपने मन को कैमरे जैसा मत बना, दर्पण जैसा बना। कोई ने कुछ बोल दिया, आया साफ, कोई ने कुछ कह दिया, आया साफ। कई लोग अपने मन को कैमरे जैसा बनाकर रखते हैं। जिस दिन से शादी कर कर घर में आती है, सास ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, उस दिन पहली बार का शब्द बहू अपने कानों में और मन में भर कर रख लेती है। पहले दिन का शब्द सास अपने कानों में और अपने मन में भर कर रख लेती है। वो कैमरे जैसा फिट कर लेती है और जब जब झगड़ा होता है तब तब कैमरे की सारी प्रस्तुतियां सामने आ जाती है। सारी प्रस्तुति सम्मुख में। हो सकता है हम गलत हों बोलने में, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा कहा था, सास पिटारी में केवल एक साड़ी भेजी, ऐसी साड़ी मैं पहनती हूं क्या? लड़की विदा करी थी तो बहू के हाथ में थोड़ा बहुत सामान रख के भेजना था, तो पांव पड़ेगी तो 500 200 रुपए देती। पहले दिन का जो कैमरे में कैच हुआ वो आखिरी तक चल रहा है, मरते दम तक। सास मर भी जाएगी ना तो भी बहू कैमरे की बात याद रखेगी, हमारी अम्मा तो ऐसी थी। कैमरा कैच कर कर रख लिया। दर्पण को, अपने मन को दर्पण जैसा बनाओ, सामने कुछ भी आए थोड़ी देर रहेगा, चले जाएगा। अपने मन को दर्पण बनाओ। कोई ने कुछ बोला, साफ, कोई कुछ बोला, साफ, कोई कुछ कह गया, साफ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कितना बोलते हैं लोग, कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कितना कितना शब्द कह देते हैं, कितनी कितनी बातें कह देते हैं, पर अपने हृदय में मत। हमसे कई लोग कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा करा ना, ए गुरुजी उसने ऐसा किया है, अब हम उसको मजा चखाएंगे। हम कहते हैं काय को चखाओगे, मन को दर्पण रखो। उसने बुरा करा, हो सकता है उसकी संगति में, उसके पालन में, उसके संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए उसने क्रोध कर लिया, इसलिए उसने अपशब्द कह दिया, इसलिए उसने ताने दे दिए। अगर उसकी माता ने
परवरिश अच्छी करी होती, संस्कार अच्छा दिया होता, तो उसके मुख से ना कभी गाली निकलती, ना अपशब्द निकलता, ना आड़ा टेढ़ा संबोधन निकलता, ना किसी के लिए अपशब्द कहे जाते। समझो परवरिश में कोई कमी रह गई है, तो तुम क्यों उससे बदला लेने जा रहे हो? क्यों नहीं? मन को दर्पण बनाओ। थोड़ी देर के लिए दर्पण के सामने आया था, समाप्त हो, समाप्त। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जिसको गाली दी गई हो। जम के बोलो कोई ऐसा देवता जिसको गालियां दी गई हो, अपशब्द कहा गया हो, भरी सभा में अपमान किया गया हो, कक्ष में से बाहर निकाल दिया गया हो, आड़ा टेढ़ा बोला गया हो, यहां तक बाहर तक निकाल दिया गया हो, जिसको सभा में ना बुलाया गया हो, जिसको रिश्तेदार गाली बक रहे हो, जिसको अपशब्द कह रहे हो। 33 कोटि देवता में केवल एक है, देवाधिदेव महादेव, जिनको भरी सभा में गाली दी जाती है। और कौन दे रहा है? खुद का सगा रिश्तेदार ससुर गाली दे रहा है। स्वयं अपमान करा जा रहा है। कौन कर रहा है शिव जी का अपमान? स्वयं देवऋषि नारद। कब करे? जिस समय पर देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के यहां गए, भगवान नारायण के पास जाने से पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी से जाकर कहा, तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीता है। अपमान कर रहे हैं, मैंने करा। शिव जी ने उनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, नारद जी ने उठाकर जमीन पर पटक दी। फिर अपमान, फिर अपमान। कोई ने अगर आपको साड़ी दी है, वो मेरी जीजियों, आस्था चैनल पर जितनी सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, जितनी कथा के पंडाल में बैठी हैं, किसी ने तुमको साड़ी दी, माना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, तो क्या तुम उसके मुंह पर फेंक कर जाओगे? क्या जम के तो बोलो नहीं, ले आओगे। ठीक है, ले चलो, दी है ना, कोई बात नहीं पहनेंगे। थोड़ी अच्छी होगी तो बहू को दे देंगे, और अच्छी होगी तो लड़की को दे देंगे, और थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देंगे। उसमें क्या दिक्कत? उठा लाए, लेकर आ गए, तुमने उसके मुंह पर नहीं फेंका, तुमने उसके मुंह पर नहीं मारा। पर नारद जी ने शिव जी का अपमान करा, अपशब्द कहा, और उसके बाद जो माला दी गई उसको जमीन पर फेंक दिया उनके साक्षी में। कितना शंकर भगवान को और शंकर भगवान के भक्त को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत अपमान सहना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जहां जहां से निकलते थे, वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक कर कहते थे कि तुम हमारे साथ शास्त्रार्थ करो। और अभी कहा आप लोगों को, अभी वर्णन करा, बुद्धि का, संपत्ति का और पत्नी का दिखावा नहीं होना चाहिए। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, छोटी सी अवस्था, जगत गुरु शंकराचार्य जी जहां से निकलते थे वहां वहां के विद्वान जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोकते थे, रुको, हमारे साथ बैठो। राजा के पास हाथ पकड़ कर लेकर जाते थे कि शास्त्रार्थ करो। जगत गुरु शंकराचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए बार बार प्रयास किया जाता था कि शास्त्रार्थ करने बिठाते थे, बैठो शास्त्रार्थ करो। शंकर का जो भक्त होता है, शंकर का जो स्वरूप होता है, शिव की कृपा का जो पात्र होता है, उसको बार बार अपमानित किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, ताने दिए जाते हैं, गाली दी जाती है, बार बार अपशब्दों से संबोधित किया जाता है। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव, एक शिव अपशब्द भी कहे, गाली भी दी, आड़ा टेढ़ा भी कहा,
फिर भी पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, तुम्हारे लिए जहर का कटोरा भेज दिया। शिव जी कहते हैं पी लूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पार्वती जी बोली, जब इतनी गाली दी थी, तुमको अपशब्द कहा था, तो ये दक्ष प्रजापति को और सारे देवताओं को जहर पी लेना था। फिर क्यों शंकर जी के पास जहर लेकर आए? ये जहर तो तुम पियो ना। एक तरफ तो शंकर जी को गाली दे रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी को अपशब्द कर रहे हो, एक तरफ तो शंकर जी का अपमान कर रहे हो, एक तरफ तो सभा में नहीं बुला रहे हो, एक तरफ तो सभा से बाहर निकाल रहे हो, और दूसरी तरफ जहर निकला तो शंकर जी के पास लगा दिया, और अमृत निकला तो खुद पी रहे। पियो, जो अपशब्द कहने वाले हैं उनको जहर पी लेना चाहिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू इतना क्रोध मत कर, क्यों अपना बीपी बढ़ाती है? क्या मतलब ऊंचा नीचा करने से, क्यों मतलब ये सोचने से? फालतू की बात है। टेंशन ज्यादा लोगे तो शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को, तो केवल आधे से ज्यादा बीमारियां व्यक्ति को ये टेंशन लेने के कारण है। इसीलिए कहते हैं टेंशन मेंशन नहीं लेना, मेंशन रहो, जिंदगी को मेंशन में जियो, टेंशन में नहीं। क्यों चिंता करते? पार्वती जी ने शिव जी से कहा, सबसे ज्यादा लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। पार्वती जी से शंकर भगवान ने कहा, इसीलिए तो मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। जो बच्चा बचपन में ज्यादा कुटाता है, खूब गाली खाता है, पढ़ता लिखता भी नहीं, फिर भी मम्मी पापा के हाथ से खूब जूते खाता है, वही एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करके बताता है। वही, और इसके सबूत बैठे हम खुद ही। नहीं तो हमारी माता जी से एकांत में रोक के पूछ लेना हो। बड़े भैया के लिए माता पिता कहे कि ये खूब पढ़ेगा, अच्छा नाम कमाएगा। बहनों के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा। छोटे के लिए कहा खूब पढ़ेगा, नाम कमाएगा। और हमारे लिए तो कहा ये तो ढोर है, ये तो गाय भैंस चराएगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। महाराज, कई बच्चे ऐसे हैं आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपको लगता ही नहीं होगा ये क्या कह रहे हो, उसने इतना नाम कमा लिया, क्या बोल रहे हो? और तो और हमारे सीहोर में भी घूम कर आओगे और कोई सिर फेरे के पास पहुंच गए ना और हमारा नाम ले दिया तो वो भी तुमको, किसका नाम लिया? तेरी कृपा का भरोसा, कब किस पर हो जाए। जो ज्यादा, घर में 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी है, उसमें से एक बहू सास को नहीं भाती है, अच्छी नहीं लगती है। याद रखना, मरने से पहले उसी से पाला पड़ेगा, उसी से पाला पड़ेगा, वही संभाल लेगी, वही साथ लेगी, दौड़ेगी, लेके भागेगी। इसलिए निवेदन है, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के लिए शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर भगवान को ताने दिए, शंकर भगवान को आड़ा टेढ़ा कहा। विष किसने पिया? शिव जी ने। अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आएगा? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो तुम इतना इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घुट पी लो। सारे देवता, पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी
जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि वो कहते ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या बोले उसके लिए। अब विचार करे, अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में रहे। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिया, अभी देखिया, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिया, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है।
तुम्हारा। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष पी सकता है। सब कुछ। जाओ वो विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते। तो पार्वती जी कंठ में बैठ गईं, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव वो नीलकंठधारी, वो कहते हैं ना, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। हाँ, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर जी की कथा कह रही है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दोतली से, दोतली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता, चिल्लाता, खूब चिल्लाता, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द
उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रखते, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं, दो तली से जब कहीं पर भी बैठकर कोई शिवभक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को कहता है या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। अब इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी है। इसके सामने जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते हैं। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई। पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कराएंगे, बाबा कृपा करें। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि
बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो आ सकते, आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक बेटी है, एक बेटा है, पति है नहीं, बहुत दुखी हो गई थी जब बेटे की हालत देखी और ट्यूमर पूरे शरीर के अंदर जब फैलता हुआ बताया। बाबा से प्रार्थना कर कर गई और 3 दिन के बाद वापिस बाबा को नमन करने, धन्यवाद देने को। शिव है, शिव। एक पत्र अच्छा है। गुरुजी, पत्र में अब उन्होंने नाम तो लिखा नहीं है। 2 साल पहले कुबेरेश्वर धाम आई थी, किराए के मकान में रहती थी, धंधा पानी भी कुछ नहीं था। जिसने लिखा है पत्र, अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती है। बाबा से कहकर गई थी कंकर शंकर पूजन कर कर कभी मेरे भी मकान में मुझे बिठा दे और मेरा कोई काम धंधा अच्छा चला दे। बाबा की कृपा से आज बाबा को फिर प्रणाम करने आई हूँ। बाबा ने मकान भी दे दिया और काम धंधा भी दे दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। अगला पत्र। गुरुदेव, सुमन गोड़, मोबाइल नंबर ये है। आपके चरण प्रणाम करती हूँ। आज आप मेरा पत्र अवश्य पढ़ें। पढ़ लिया। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा कथा के आखिरी दिन जो मांगा जाता है वो देता है, और बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने, मैं 7 दिन से जो मांग रही थी, आज मेरे बाबा ने इसी कथा में मुझे दे दिया। मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमन गौड़ दिल्ली से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक पत्र और अच्छा है, आप ही आए, आ जाइए, आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो। श्री शिवाय, नमस्ते। बाबा की कृपा से बेटी का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा से दोनों पति पत्नी। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम आरती मेहरा है। मैं करमेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती। शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है बोलना। मेरा परिवार किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 1500 रुपये होता था। बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रहे थे। मकान मालिक को किराया देना, बिजली का देना, और इतना घर में पैसा नहीं था कि पूरी घर में अच्छे से जिंदगी जी सके।
सोचती थी कि पूरी जिंदगी क्या हम लोग ऐसे ही निकल जाएगा, कभी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई धन प्राप्त नहीं होगा, ऐसे ही जीवन निकलता रहा। किसी के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिवजी के धाम कुबेरेश्वर धाम आ गई और 2020 में बाबा की इसी व्यासपीठ के माध्यम से कथा सुनकर चली गई। जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव 1500 के मकान के किराए के मकान में रहती थी, आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दिया है जिसका किराया 15,000 रुपये आता है। गुरुदेव 3 साल से एक बीमारी हो गई थी, वो जा नहीं रही थी, बाबा से कहकर आई। 2024 की कांवड़ यात्रा में मैं अपने परिवार को कहकर आई थी कि जा रही हूं और जैसे ही कांवड़ यात्रा से आऊंगी जो बीमारी मुझे हुई है वापिस जांच कराऊंगी। और ये मेरा विश्वास कहता है। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष की कांवड़ जब भरी जाती है तो उसका फल मिलता है। मैं भी जब कांवड़ भर कर जाऊंगी फल मिलेगा। 2024 में आपके साथ कांवड़ भरी, बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से मैं पुनः ठीक हो गई और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। उसकी करुणा हुई है, उसकी उदारता हुई है, उसकी कृपा हुई। जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जिस व्यासपीठ से 2018 में, 2019 में, 2020 में शिव भक्तों ने घर में बैठकर सुनी थी, आज उसी व्यासपीठ से, ये सिद्ध पीठ से इस कथा को आप लोगों ने ऑनलाइन फिर श्रवण करी है। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है, ये उसकी कृपा से। लातूर वालों, औसा वालों, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, जो कम से कम आपने ऑनलाइन कथा कराकर इस कथा का क्रम पुनः आनंदित किया। पुनः और प्रयास है 6 महीने में पीछे की ओर एक बड़ा सा शेड लोहे का बने। अगर कोई कथा मान लो निरस्त होती भी है तो बाबा की कृपा से जैसा अनुकूल हो उसके अनुसार बाबा के धाम में ऑनलाइन कथा आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। हमको नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे। हम तो सोचे थे ऑनलाइन है, पर इसीलिए यहाँ कोई पंडाल या टेंट नहीं लगाया। आप लोगों को धूप में देखकर हमारा खुद मन थोड़ा सा दुखित है, पर हो सकता है बाबा को आपको कुछ तपाना था, हो सकता है खुले आसमान में शिव जी को सुलाना था, और ना जाने कौन सा दुख तुम्हारी जिंदगी का काटना था, इसलिए बाबा ने तुमको यहाँ बुलाया।
उसकी कृपा हो। दो तली तुमरुका जी से 4 प्रकार के बाबा की कृपा को समझ रही। पहले नंबर पर स्मरण, दूसरे नंबर पर दृष्टि, तीसरे नंबर पर शब्द और चौथे नंबर पर आया है स्पर्श। स्पर्श ये चौथे नंबर पर। क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है और वो मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसकी सामने की रच का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना प्रारंभ। स्पर्श एक शिव का स्पर्श। किसी तीर्थ में जाओ, किसी पवित्र भूमि पर जाओ, वहां जाकर जब आप विश्राम करते हो, वहां की रज, वहां की मट्टी, वहां की धूल हमारे शरीर को लगती है, हमारे शरीर को छूती है, वो स्पर्श करती है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्पर्श, मात्र स्पर्श, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर एक व्याख्यान आता है। एक मुकुंद नामक का ब्राह्मण जिसके शरीर में एक रोग ग्रसित हो गया, पकड़ लिया। अग्नि पुराण का यह बड़ा सुंदर सा संवाद है जिसको आप और हम श्रवण कर। मुकुंद शरीर में एक रोग आ गया। रोग आने से मुकुंद ने मंदिर जाना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, पूजन करना, भक्ति करना बंद कर दिया। ये केवल मुकुंद की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। आपके और हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान का भजन छोड़ देते हैं। आज मेरा पेट दुख रहा है, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। आज मेरा सिर दुख रहा है, आज मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा। पेट दुख रहा है, मंदिर छूटा। सिर दुखा, मंदिर छूटा। पांव दुखे, मंदिर छूटा। हाथ दुखा, मंदिर छूटा। नेत्र दुखे, मंदिर छूटा। कान दुखा, मंदिर छूटा। दिल दुखा, आज मेरा मन बहुत खराब है, मंदिर नहीं जाऊं, मंदिर छूटा। खाना छूटा, जम के तो बोलो। पेट दुखा, रोटी नहीं खाऊंगी, थुली खा लूंगी, ब्रेड खा लूंगी, बिस्कुट खा लूंगी, पर खाऊंगी जरूर, मंदिर नहीं जाऊंगी। सिर दुखा, खाना तो खाऊंगी, हल्का पुल्का ले लूंगी। सिर दुख रहा है, मंदिर छूट गया तो खाना मत खाओ। शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान छूट जाता है। सबसे पहले भगवान छूटता है। मन दुखा, भगवान छूट।
शिव पुराण कहती है मुकुंद केरी मंदिर छूट गया, शिवालय छूट गया, देवालय छूट गया। बड़ा दुखी रहता। अब मुकुंद खुद जब रिश्तेदार आते मिलने के लिए कि मुकुंद तुम्हारी तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम इतना भजन पूजन कीर्तन स्मरण करते हो, उसके बाद भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। मुकुंद की आंखों से जल बहता और भगवान को ही अपशब्द कह देता। भगवान होता है जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहाँ जाना ही नहीं है, अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहाँ जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा। वहाँ तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं भजता था, उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो। ना जाने कितने और धक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। दचका पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने दचके सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे दचके कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत दचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, दचके तो होंगे, सामने रोड बना है तो दचके तो होंगे। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे, खड्डे भी होंगे, दचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। ये नहीं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मुकुंद ने भगवान से दूरी बना ली, बीमार हुआ तो भगवान को कोसने लगा, क्या जाऊं भगवान के मंदिर, क्या करना मुझे भगवान से, भगवान सुनता नहीं है, केवल भोग लगाओ, प्रसाद दो, आरती करो, पूजन करो, ये करो वो करो। मुकुंद कहने लगा सब प्रपंच है, सब ढोंग है। मुकुंद की आंख में जल भरा था, इतना बड़ा रोग मुझे मिल गया, मैं कैसे ठीक हूं, क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आखिरी में डॉक्टर के मुंह पर भी एक शब्द होता है, मैंने सब कुछ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उतना कर दिया, अब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर भी जानता है कि एक शंकर ऊपर बैठा, वो कुछ कर सकता, वो करेगा। क्यों विचार? एक किसी की एक बात याद आ रही है, बड़ी सुंदर बात है। फ्लाइट में सफर कर रहे थे सब, बहुत तेज हवा चलने लगी, फ्लाइट डोलने लगी। एक छोटी सी बच्ची टॉफी खा रही थी। किसी ने उस बच्ची से जाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये फ्लाइट गिरने वाली है, तुम्हें डर नहीं है? ये क्रैश होने वाली है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उसने कहा क्या डर लगना, मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों?
बेटी कहती है मैं इसलिए नहीं डर रही क्योंकि मेरे पापा ही इस फ्लाइट को चला रहे हैं, मेरे पापा ही पायलट हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है, मेरे पापा को ये मालूम है कि मेरी बेटी पीछे बैठी है, ये फ्लाइट गिर नहीं सकती क्योंकि मेरा शंकर बैठा है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में ये बात को बिठा लिया, थोड़े दचके हैं, निकलेंगे, थोड़ा समय बेकार चल रहा है, होगा, समय है, कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। समय बेकार आता है जब पहिया कीचड़ में फंस जाता है तो धीरे धीरे धूप आने का इंतजार करो, कीचड़ सूखेगा, गाड़ी निकलेगी। दिल्ली में कथा थी, इतना पानी गिर गया, आस्था वालों की खुद की गाड़ी फंस गई। आप इनसे पूछो, पीछे चक्का फंसा, अब वो गाड़ी फंसी तो अब निकले कैसे? तो इन्होंने कहा कि गाड़ी फंस गई, क्या करें क्या करें। हम बोले कि चिंता मत करो, थोड़ा धूप आने का इंतजार करो, धूप 1 दिन में 2 दिन में आएगी। 2 दिन तक धूप का इंतजार करा, धूप आई, कीचड़ सूखा, गाड़ी निकल कर बाहर हो गई। बस यही जिंदगी है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धूप आएगी। और वो धूप कौन सी है? परमात्मा की कृपा की धूप आएगी और धीरे से गाड़ी पार हो जाएगी, निकल थोड़ा। अब उसमें क्या कहोगे? अब नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही नहीं, भगवान मेरा सुनता ही नहीं, भगवान मेरी बात मानता ही नहीं है, क्या करूंगी जाके, क्या करूंगा जाके, मैं तो जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रणाम ही नहीं करना, मुझे तो यही नहीं करना। अरे ये कभी मत बोलो कि नहीं आऊंगा, ये बोलो रोज आऊंगा, तुझे दिखाने के लिए आऊंगा। इतनी दुखी होकर भी 50 रुपए खर्च कर कर आती हूं तेरे चक्कर में। 60 रुपए का टिकट लो, सीहोर तक आऊं, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं, रेलवे स्टेशन से सीहोर कोबरेश्वर धाम तक 30 रुपए, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं प्रत्येक यात्री, और फिर मैं तेरे धाम जाऊं। मेरे तो 70-80 रुपए खर्च हो जाते हैं, मैं जान करके तुझे चिढ़ाने के लिए आती हूं, कभी तो सुनेगा। अच्छा एक बात सुनो, तुमने किसी को पैसे दे दिए, वो तुम्हें वापस नहीं लौटा रहा, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के नहीं, जाते रहोगे। ओ कल्लूमल जी, ओ कल्लूमल जी, पैसे? कल्लूमल का दूंगा दूंगा। अब तुम बार बार जाओगे ना तो कल्लूमल विचार करेगा पीछे से खसक जाऊं, उधर से खसकेगा, फिर रोड पे मिल गया, फिर जैसे ही देखा उसको याद आया पैसे देना है यार, इसके पैसे देना है, बार बार मिलता है, देना है। तुम भी बार बार आते रहो, उसको याद आएगा, दे दूं नहीं तो सारी दुनिया में ढूंढी पीटती रह जाएगी, देना। महाराज महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड
हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कहो उससे, वो सुनेगा। मुकुंद ने भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। मंदिर नहीं जाऊंगा, शरीर में रोग हो गया, इतनी सेवा करता था, इतना जाता था, बाबा ने दिया क्या, करा क्या, मुकुंद बीमार पड़ गया, शरीर में रोग लग गया। वेदों को दिखाया, औषधि ली तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिरी में जिसकी आराधना करी थी वही देवादिदेव महादेव एक भिक्षुक का रूप लेकर आ गए। दरवाजा बजाया, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। शिव जी को जल चढ़ाया होता है, वो जल कभी ना कभी काम जरूर आता है। बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद उठे नहीं, फिर आवाज लगाई, बाबा भूख लगी है, भोजन दे दो। मुकुंद ने मन में सोचा, मैं तो कुछ खा नहीं पा रहा हूं, पड़ा है कुछ खाने का, दे देता हूं। दरवाजा खोला, बाबा भिक्षुक के रूप में खड़े थे, कुछ दे दीजिए। भोजन दिया, भोजन दिया। भोजन लेकर जैसे ही मुकुंद भोजन दिए, शंकर भगवान भोजन लिए, भिक्षुक के रूप में मुकुंद से कहा, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ, तुम भी पाओ। मुकुंद ने कहा, तुमने झूठा कर लिया, मैं कैसे ले सकता हूं? भगवान शंकर ने एक सुंदर सा बात कह दी। शायद इस बात का बुरा बहुत सारे लोगों को लग जाएगा, पर ये चरित्र हमारी जिंदगी में उतारने का है। शंकर भगवान ने मुकुंद से कहा, मुकुंद तेरे शरीर में रोग लगने का कारण ही यही है। भक्तों को जो तू देता था प्रसाद, उसमें जो श्रेष्ठ प्रसाद होता था खुद के लिए रख लेता था, और जो ऐसा ही होता था वो सबको बांट देता था। ये दुख तेरे हाथ का, ये तकलीफ तेरे हाथ की है, ये कष्ट तेरे हाथ का है। सर्वस्वता के हम तो सारी दुनिया के लोगों को कहते हैं, कुबेरेश्वर धाम में आओ, बाबा की शाम की प्रदोष की खिचड़ी प्रसाद बनता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कार्यकर्ता हो, चाहे कोई हो, मांग कर उस खिचड़ी प्रसाद को पाओ। हम भी जितने दिन यहाँ रहते हैं, जाते समय बाबा का खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर निकलते हैं। भेद नहीं होना, शिव का द्वार, शंकर का द्वार भेद से दूर होता है, भेद नहीं होना चाहिए। महाराज चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जो दिया सर्वस्वता, मुकुंद समझ गया मुझसे भूल हो गई, बहुत भूल। दौड़ा, बीमारी की अवस्था में शिव मंदिर में पहुंचा,
झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सेवा करे। जो वेद नहीं कर पाए, मेरे शंकर भगवान ने 2 क्षण में उस मुकुंद को ठीक कर दिया। अहंकार को छोड़ो, लगो सेवा में, शिव सेवा। जितने लोग बाबा की कथा में पानी पिलाते हैं, जितने लोग बिस्कुट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, मुंह झूठा कराते हैं, तुम्हारा 100, 50, 200, 150, 250 रुपए खर्च होता है, पर उसका फल कम नहीं होता। क्या पता कौन भूखा बैठा था, कौन प्यासा बैठा था, नहीं था उसके जेब में, तुमने ले जाकर दे दिया, बाबा के धाम में मुंह झूठा करा दिया, बाबा ने तेरा भंडार कुबेर भंडारी में भर दिया। शिव तत्व है, उसको पहचानो। शब्द से, स्मरण से, दृष्टि से, स्पर्श से फल की प्राप्ति है। फिर प्रसंग आया शिवपुत्री शिव महापुराण के सुंदर प्रसंगों में बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र की काया के रोग से मुक्ति दी, मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिए, श्री सेलम पर विराजमान हुए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे महाकाल हुए, विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर हो गए, नर नारायण को दर्शन देकर बाबा केदारनाथ हो गए, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर हो गए, मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ हो गए, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो त्र्यंबक नाथ हो गए। फिर वर्णन आया है रावण के नहीं ले जाने पर स्थापित हो गए तो वैद्यनाथ हो गए, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए, राम जी के द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए इस भूमंडल पर आज भी शिव की ज्योति के रूप में विराजमान है, वो ज्योति पुंज में विराजमान। भगवान शंकर की यह पवित्र कथा शिव तीर्थ प्रतिष्ठान लातूरोसा वालों की ओर से चल रही थी। पूजन में श्री अनिल जी आर्य जी सपरिवार बैठे, श्री चंदन सोनी जी सपरिवार सम्मिलित हुए। भगवान शिव की कृपा किसको कहते हैं? इसी की कहीं ना कहीं करुणा है जो आप और हम इस व्यासपीठ के माध्यम से ऑनलाइन इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। यहाँ से एक बेटी जैसे विदा लेती है, ऐसे अपने बाप से कहकर, अपने पिता से कहकर, अपने बाबुल से बोलकर जाना कि बाबा जल्दी बुलाना।